ये जो टिकट वितरण की जो कमेटी बनती है ना, उसमें जो एक बार जो व्यक्ति चुनाव हारा हो और मेहनत किया हो और उसकी टिकट कटी हो, ऐसा व्यक्ति जरूर उस कमेटी का मेंबर रहना चाहिए। आपके जो कुछ समर्थक हैं सर, उनके साथ जो है आपकी धर्मपत्नी जो है मिलके जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। क्या क्या कि फिर से प्रश्न कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी में सर एक मापदंड चला था कि हारे हुए प्रत्याशी को जो है टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या यही कारण था सर आपका टिकट कटने का? 4 दिन बाद जो है गणना होना है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी और आपके भाटापारा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? तो कई बार पार्टी ऊपर है, हमारा दुख छोटा चीज़ है। और प्रत्याशी प्रचार करने जाना है तो और प्रत्याशी प्रचार करने जाओ, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। भविष्य में 10 साल बाद लोग ये बोलेंगे कि 4-5 मूर्ख क्षेत्र में घूम रहे थे, एक व्यक्ति जो नहीं घूम रहा था उसको टिकट दे दी गई। यहाँ तक बोली थी कि आपको मेरे नामांकन का भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा परिवार जो है ना जी सर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति न बहुत ज़्यादा आस्था रखता है। तो महात्मा गांधी की पार्टी है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं विधानसभा क्षेत्र भाटापारा और आप सभी को एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नामचीन हस्ती से रूबरू कराना चाहेंगे जो लगातार 1993 से लेके पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी सक्रिय सदस्यता के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था का, तो इन्होंने जिला पंचायत व जनपद पंचायत में कई बार जो है चुनाव जीते हैं। वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान का जो है कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, उसमें इन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी सक्रिय सदस्यता के कारण प्रथम आए और इनको जो है राहुल गांधी जी के द्वारा जो है पुरस्कार वितरित हुआ था, पुरस्कार जो है मिला था। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं पर भरोसा जताया था और इन्हें जो है प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन चुनाव जो है त्रिकोणीय होने के कारण, जनता कांग्रेस के कारण, चंद वोटों के कारण इन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी ये जो है लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और हमने भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में जो है सर्वे किया तो ये भी पाया कि ये जो है सुबह 9 बजे से लेके अपने साथ टिफ़िन पैक करके जो है घर से निकल जाते थे और जब जनसंपर्क में जाते थे तो आम जनता से जो है रूबरू होते थे, उनके जो है सुख दुख को जो है सुनने जाते थे, जिससे ये हासिल हुआ कि पूरे पोलिंग बूथ में, भाटापारा के पूरे पोलिंग बूथ में वर्तमान विधायक जो शिवरतन शर्मा जी है, उनके सामने जो है इन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है बहुत ही अच्छे और मजबूत तरीके से जो है खड़ा किए थे। अंतिम वर्ष में जो है अंतिम चरणों में, वर्तमान चुनाव के अंतिम वर्ष में जो है इनके साथ जो है इनके पूरे परिवार, इनकी धर्मपत्नी, भैया, भाई, बेटे जो है इनके साथ दिए और वो भी जो है मैदान में उतर के जो है इनका जो है साथ दिए। और हमने यहाँ सर्वे किया तो एक सबसे ख़ास बात ये भी पता चला कि इनका जो है लगभग पूरे आधी जो है जायदाद इनका जो है ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ हमने ये भी पाया कि आम जनता जो है इनको जो है विधायक के रूप से जो है देखना चाह रहे थे, लेकिन इनका जो है टिकट कट गया तो आम जनता भी जो है काफ़ी नाराज़ है इससे और इसके साथ साथ इनके फैमिली वाले में भी काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन जो सर्वे में मजबूत हो और जनता जो है उनको प्रत्याशी के रूप में मान चुके हैं, उनके स्वागत के लिए बैठी है, ऐसे शख्सियत का जब टिकट काट देती है पार्टी तो उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक, उनके परिवार पर क्या बीतती है, यह जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं विधानसभा भाटापारा और हम आप सभी को रूबरू कराना चाहेंगे
सुनील महेश्वरी जी से। तो सर्वप्रथम स्वागत है महेश्वरी जी आपका हमारे चैनल में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और टीजीबी मीडिया को धन्यवाद कि आपने ये और हमें इतना समय दिए कि इस योग्य समझे कि इंटरव्यू लेने यहाँ तक चले आए। जी सर, मतदान हो चुका है, 4 दिन बाद जो है गणना होना है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी और आपके भाटापारा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जनता को विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाटापारा विधानसभा में छत्तीसगढ़ का जो माहौल है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो माहौल भाटापारा विधानसभा में है। तो निश्चित रूप से भाटापारा विधानसभा भी हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारे सरकार का जो कर्जा माफ़ी की जो घोषणा है, वो जनता उसको हाथों हाथ ली है, उस घोषणा पत्र को, उस भरोसे को। साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के विधायक हैं 10 साल से, उनका एंटी इनकम्बेंसी है, जनता उनको बदलना चाहती है। तीसरी बात यह है कि जो एक टीम रही, एक संघर्ष रहा पूरे 5 साल में, तो ये जगह जगह एक टीम थी, मजबूत टीम कांग्रेस की, जिसको मेरे द्वारा या मेरे साथियों के द्वारा या कांग्रेस के और अन्य प्रमुख दावेदारों के द्वारा जो तैयार किया गया था, वो टीम ने काफ़ी ईमानदारी के साथ और उत्साहित होकर काम किया। इन सब कारणों से डेफिनेटली 100% ये तय है कि भाटापारा विधानसभा में भी कांग्रेस जीत रही है। अच्छा सर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका टिकट कट गया, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र के पूरे जनता जो है सर आपके साथ थी, वो आपको चाहने लगी थी। इसके साथ साथ जो है आपके टिकट कटने के कारण वो काफ़ी दुखी हुए सर। साथ ही साथ हमने देखा कि आपके फैमिली वाले भी बहुत दुखी हुए सर, आप भी दुखी हुए होंगे, लेकिन आपने अभी तक उसको प्रदर्शित नहीं किया सर। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दुख अगर मैं प्रदर्शित भी कर देता, मैं ये भी बोल देता कि मैं इस टिकट असंतुष्ट हूँ, दुख भी व्यक्त कर देता। कुछ दिन पहले 22-23 तारीख को एक मीटिंग थी भाटापारा में, कुछ दावेदारों द्वारा, हम लोगों द्वारा बुलाई गई थी। वहाँ भी मैंने कहा था कि हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी, चाहे वर्तमान प्रत्याशी ही क्यों ना हो। दुख और असंतुष्ट प्रदर्शित करने से मैं अपने समर्थकों को या जनता को ये संदेश दे देता कि मैं बहुत दुखी हूँ, असंतुष्ट हूँ, तो शायद उनमें से बहुत सारे लोग घर बैठ जाते, कोई विरोध कर देता। उससे निश्चित रूप से पार्टी का परिणाम प्रभावित होता या नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर फर्क पड़ता कि पार्टी को नुकसान होता। तो कई बार पार्टी ऊपर है, हमारा दुख छोटा चीज़ है। अच्छा सर, साथ ही साथ हमने यहाँ सर आप सर्वे किए तो ये पाया आपके जो कुछ समर्थक हैं सर, उनके साथ जो है आपकी धर्मपत्नी जो है मिलके जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। फिर आपने उनको कैसे रोका सर, और इसको जो है विस्तार से बताइए सर। 2023 की इस चुनाव के टिकट आने के बाद धर्मपत्नी जी ने, मैं दिल्ली में था तो उसको जाहिर है गुस्सा था। 5 साल से वही टिफ़िन दे रही थी, 5 साल से वही गमछा दे रही थी 9 बजे सवेरे से, पूरा परिवार इसमें लगा था। मैं बोल के रखा था कि अपने को सर्वे में टॉप आना है, और सर्वे में अगर अपन मजबूत आएंगे तो अपने को टिकट मिलेगी। तो वो उसके, मेरी बात उसके गले से नहीं उतरी, फैसला उसके, क्योंकि तो गैर राजनीतिक है ना, राजनीति में 2 और 2 4 कभी नहीं होता। तो यहाँ पे उसको जो वो था कि आप घर बैठो, आपको हरिद्वार जाना है हरिद्वार चले जाओ, दिल्ली जाना है दिल्ली चले जाओ, किसी और प्रत्याशी प्रचार करने जाना है तो और प्रत्याशी प्रचार करने जाओ, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। ये मेरी पत्नी का वो था। और उसका रीज़न ये था, बोले आप बोलते मतलब अन्याय के खिलाफ, ये उसके नज़र में अन्याय था। हम लोग इसे राजनीतिक
समीकरण बोलते हैं, लेकिन उसकी नज़र में तो अन्याय था ना। तो बोले इस अन्याय के खिलाफ में अगर हम नहीं लड़ेंगे तो भविष्य में 10 साल बाद लोग ये बोलेंगे कि 4-5 मूर्ख क्षेत्र में घूम रहे थे, एक व्यक्ति जो नहीं घूम रहा था उसको टिकट दे दी गई। जब 10 साल बाद अगली पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जब ये बोलेगी कि देखो ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको टिकट दे दिया जाए, इसको टिकट मिलेगी, तो उसको ये कहानी बताया जाएगा कि नहीं, सुनील माहेश्वरी वगैरह, और मैं नाम नहीं लूंगा अन्य दावेदारों का, ये लोग और दौरा कर रहे थे पूरी ताकत के साथ और इनको अवसर नहीं मिला। तो आप लोग इतिहास में मूर्ख कहलाओगे। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये उसकी सोच थी, ये उसका थीम था, और उसके निर्दलीय लड़ने के मैं खुद दंग रह गया कि मेरे आते तक के वो कई मेरे रिश्तेदारों को, कई लोगों को अपने पक्ष में कर ली थी। कि कितने लोग हो गए होंगे? कम से कम 15-20 लोगों को, और मेरे से यहाँ तक बोली थी कि आपको मेरे नामांकन का भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करके, और आप बेफिक्र रहो, मैं सम्मानजनक वोट पाऊंगी। लेकिन अच्छा सर, साथ ही फिर ऐसे तो माना जाता है सर, नारी शक्ति को जो है मनाना उचित संभव नहीं रहता, लेकिन इतना सब चीज़ होने के बाद आपने अपने श्रीमती फिर कैसे मनाया सर? मेरा परिवार जो है ना, जी सर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति ना बहुत ज़्यादा आस्था रखता है। अच्छा, उसमें मेरी पत्नी भी शामिल है, बहुत ज़्यादा आस्था रखता है। और मैं और बाकी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इन लोगों के बारे में बहुत अति श्रद्धा और अति आस्था रखती है। और मैंने उसको ये समझाने में कामयाब हो गया कि जो नाम जो जाते हैं ऊपर स्तर के, एक वो रहती है, मतलब एक प्रक्रिया रहती है जो नीचे के सब नेता मिल के देते हैं, वही ओके होता है। और राहुल जी और सोनिया जी को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस शिवरतन शर्मा जी ने हमारे को 2014 में पराजित किया, 2018 में 14 में जनपद अध्यक्ष के इलेक्शन में कई प्रकार के शासन का उपयोग करके हम पराजित हुए, और 2018 में भी हमारे को जिससे पराजय मिली है, हमारा पहला उद्देश्य उसको हराना है। मैं उसको ये भी समझाने में कामयाब रहा कि हजारों कार्यकर्ता अपने गांव में पोलिंग बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, तो हमको उसके भी ध्यान रखना है। और वो मान तो गई, लेकिन आज भी डिप्रेशन में है। और मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि हमारा देश पुरुष प्रधान है। शायद पुरुष प्रधान नहीं होता तो मैं उसको नहीं मना पाता। मेरे इस एक लाइन में सारे आंसर है कि मुझे कैसे करके उसको मनाना पड़ा। और वो मैदान में भी कूदना चाहती थी, और अच्छी एक मैं आते तक देखा, क्योंकि वो 7-8 महीना दौरा की थी ना, एक एक गांव घूमी थी, और कई गांव घूमी, कई गांव में महिलाओं से मिली। उसको जनता की क्या इच्छा है, जनता की क्या आवाज़ है, वो जानती थी, और इसलिए वो करना चाहती थी भावनात्मक रूप से। फिर ऐसे मनाया समझो सर, क्या करोगे। अच्छा सर, एक और मेरे मन में सवाल उठ रहा है सर, इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी जो है टिकट बांटी है, तो उसका दूरगामी क्या प्रभाव रहेगा? मैं आपको बताते बताते एक चीज़ भूल गया, शायद ये प्रश्न ही आपको नहीं करना पड़ता। अच्छा बताइए। कि मेरी पत्नी का ये एक और ये रहता था प्रश्न, उसने जो प्रश्न उठाई, बड़ा मजबूत प्रश्न उठाई, और इस प्रश्न को मैं आगे उठाऊंगा अपने पार्टी में, यहाँ भी बोलूँगा और दिल्ली में भी बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमको कुछ ना कुछ पद में विधायक बनना है करके 4-5 लोग दौड़ते हैं, और दौड़ते 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 कांग्रेस के एक माहौल को जीवित रखते हैं, कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी लीडर बेस पार्टी है, मतलब जो अपने क्षेत्र में मजबूत लीडर होता है, जो अपने क्षेत्र में जीत सकने की संभावना वाला होता है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बनिस्पत बीजेपी थोड़ा कैडर बेस में चली जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में हम सारे अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाते हैं, उसके दुख उसके सुख सब में शामिल होते हैं। तो वैसे ही हम शामिल होते थे। अब जो शामिल होते थे उनको तो अवसर नहीं मिला,
तो दूसरे क्षेत्रों में या सब जगह एक ही संदेश जाएगा ना कि भाई आप दौड़ोगे, मजबूत करोगे, जरूरी नहीं कि आपको अवसर मिलेगा। जो नहीं दौड़ेगा, जो फील्ड में पब्लिक के बीच में 282 बूथ नहीं जा रहा है, उनको भी अवसर मिल सकता है। ऐसी भाटापारा की बात नहीं, ऐसा कई सीटों में हुआ है ना भाई। तो फिर क्यों कोई व्यक्ति जाएगा और क्यों उस चीज को मेहनत करेगा, और क्यों सुनील महसूरी जैसा अपनी आधी संपत्ति को दांव में लगाएगा। क्योंकि मेरे को तो किसी ने चावल सुपारी दे के नहीं कहा था कि भैया आप ऐसा दौरा करोगे तो आपको टिकट मिलेगी। ऐसा मेरे को किसी पार्टी के नेता ने कहा था, ये ऐसा मैं नहीं कहूँगा, किसी ने मुझे नहीं कहा था। लेकिन एक परंपरा, प्रक्रिया कि हम सारे लोग हैं, मजबूत हैं, मेरे को नहीं तो सेकंड को, सेकंड को नहीं तो थर्ड को, किसी न किसी को तो अवसर मिलेगा। लेकिन वैसा अवसर नहीं मिला, तो ये चीज़ को वो बोली थी मेरे को, है ना। तो ये आपका लगभग, ये प्रश्न का क्या था आपका प्रश्न लगभग? प्रश्न ये था सर, इतने टिकट, ऐसे टिकट बांटने से कांग्रेस पार्टी की इसका दूरगामी क्या प्रभाव रहेगा? कि हमारे टाइप लोग हो सकता है अब उस प्रक्रियाओं से सब जगह पे बैठ जाएं। और एक बात याद रखना कि हर जगह 5-7 सुनील माहेश्वरी होते हैं जो कांग्रेस पार्टी के झंडे को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, घर की संपत्ति, घर का पैसा सब कुछ लगाकर पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए, और तब कांग्रेस पार्टी उस क्षेत्र में, उस जगह में बहुत अच्छे से संचालित रहती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। और उसी दम पे कोई भी टिकट लेके आए, वो इलेक्शन में उसका लाभ उठाता है। ये चीज पार्टी को विशेष रूप से ध्यान तो देना पड़ेगा कि ये चीजें जो होती है वो तो थोड़ा गलत होती है। कहने का मतलब ये है कि मेहनत कोई और करे, इस वाला टाइप का बात हो गया। अच्छा, एक और सवाल है सर आपसे, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके मन में, आपके प्रदेश लेवल के लीडर या राष्ट्रीय लीडर के मन, आपके प्रति कुछ आक्रोश है कि नहीं आपके मन में अभी? मेरे राष्ट्रीय लीडर के बारे में तो मैं बता दिया ना। उनके लिए तो बहुत आस्था है, प्यार है। प्रदेश उनके मन में ना किसी के प्रति पॉजिटिव निगेटिव पहले से नहीं होता। जी, किसी भी कार्यकर्ता नेता के प्रति, मेरे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के मन में सबके प्रति निश्चल प्रेम है, भारत की जनता के भी प्रति और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी प्रति। वो सबको समान देखते हैं, कहने का मतलब। लेकिन रह गई बात, आप जो राज्य स्तर की बात की है, जी सर। तो मैं क्या किसी नेता के बारे में बोलूँगा। मैं छोटा सा अदना कार्यकर्ता हूँ, और समर्थ को नहीं दोष गोसाई लिखा हुआ है रामायण में। समर्थवन को दोष नहीं दिया जा सकता। समर्थ लोग हैं लोग, इनको जो फैसला करना है सुना दिए, हम लोग सुन लिए। मजिस्ट्रेट अगर फैसला सुनाएगा तो नीचे वाला क्या कर सकता है? अच्छा सर, साथ ही साथ सर, टिकट कटने का एक और मुख्य कारण था, बीच में चला था कांग्रेस पार्टी में, कि हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या यही कारण था सर आपका टिकट काटने का? हम क्या समझे? क्या क्या कि फिर से प्रश्न कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी में सर एक मापदंड चला था कि हारे हुए प्रत्याशी को जो है टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या यही कारण था सर आपका टिकट कटने का? ऐसी कोई बात नहीं, न कभी पार्टी की ऐसी परंपरा रही है। यदि किसी ने बनाया होगा तो उसका व्यक्तिगत या पर्सनल कोई चीज़ होगा, और यदि वो समर्थ होगा तो लागू भी कर दिया होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पार्टी ने 4 ऐसे लोगों को टिकट दी है। अगर आप जिक्र करना चाहेंगे तो। मस्तूरी में दिलीप लहरिया जी जी पराजित थे, जी। तीसरे नंबर में थे, लेकिन थे, उनको टिकट दी पार्टी। कश्यप जी हैं जो शायद दूसरी पार्टी से आए हैं, लेकिन लास्ट टाइम में, हाँ, व्यास कश्यप जी, ठीक, आपको नाम याद है, मैं कितना नहीं, जांजगीर के हैं, और उनको टिकट मिली। शायद लास्ट टाइम वो बसपा या किसी से लड़े थे। सियाराम जी कौशिक को मिली, वो भी तीसरे नंबर में थे, कश्यप जी। बिल्हा से वो भी तीसरे नंबर में रहे, जोगी कांग्रेस से लड़े थे, उनको भी मिली। और अगर मानो तो तारिणी चंद्राकर जी हमारी, जिसको हम लोग भाभी बोलते हैं, नीलम चंद्राकर जी के यहाँ की, कुरुस से नीलम चंद्राकर जी की वाइफ, नीलम चंद्राकर जी ने उस समय अच्छा वो दिया था। 4 लोगों को टिकट तो मिली है हारे हुए को। और अगर ये हारे वाला नियम अगर इस वो रहता तो फिर बात ही क्या थी। और आप बताइए क्या पूछना चाहोगे? अच्छा, तो सर इससे एक और सवाल
तो क्या हम ऐसा माने सर, कांग्रेस पार्टी जो है हारे हुए प्रत्याशी के जगह जो है गैर दूसरे राजनीतिक दल वाले को ज़्यादा महत्व दे रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कहना चाहते हो मतलब कि दूसरे दल के जो लोग आए, लोग नेता उन हारे लोगों को महत्व मिल गया, और जो 5 साल तक के मेहनत करते रहे उस क्षेत्र में, और वहाँ जो कांग्रेस के अलग जगाते रहे उनको महत्व नहीं मिला। तो ये जो प्रश्न है ना, मेरे स्तर का नहीं है। इसका आंसर मेरे पार्टी के, आप रायपुर में जाइए, वहाँ के नेताओं से लीजिए। ये मेरे स्तर का मतलब ये उत्तर नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर आपसे, आप भविष्य में कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा रखते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? कांग्रेस पार्टी से मैं यही अपेक्षा रखता हूं कि मैं, ये जो हुआ है जी, ये हम लोगों के साथ जो हुआ ये नहीं होना था। हम लोगों के साथ जो हुआ ना, ये नहीं होना था, और ना भविष्य में कहीं हो गया, ये तो वापिस नहीं आ सकता ना। लेकिन भविष्य में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। पार्टी पूरी ताकत से उन्हीं लोगों में से पार्टिसिपेट करे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो झंडा लेकर कंटिन्यूअस दौरे पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो वर्तमान में प्रत्याशी वो पार्टिसिपेट नहीं करता, दौरा नहीं करता, लेकिन एक उसका व्यापक रूप 365 दिन 24 घंटा जो लगा हो, और अगर वो सर्वे में हो जिसको हम बोलते हैं, तो उसका पालन होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। तो मैं इस बात को रखूँगा आगे भी अपने पार्टी के बड़े नेताओं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ, मैं मानता हूँ गलत हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और खुल के बोल रहा हूँ इस बात को कि मेरे साथ गलत हुआ है, न जाने और किसके किसके साथ गलत हो। ऐसी गलतियां भविष्य में ना हो, इस बात की लड़ाई मैं आगे लड़ूंगा। मैं चूक गया ना, कोई मेहनती व्यक्ति ना चुके, कहने का मतलब मेहनती व्यक्ति ना चुके, और मेरे जो साथी हैं उनका मनोबल ना टूटे, वो कांग्रेस का झंडा लेके गांव गांव जाते रहे। तो इस पार्टी के अंदर जो महात्मा गांधी की पार्टी है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, हम इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष तो करेंगे, लेकिन अपने पार्टी फोरम के अंदर करेंगे, मर्यादित ढंग से करेंगे। हमको अगर अमर्यादित ढंग से करना होता तो हम अभी इस विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी को मंजूरी दे देते, इलेक्शन बिल्कुल दे देते। लेकिन हमको अपने पार्टी की लाइन से बाहर जाके अमर्यादित रूप से नहीं करना है। मैं नहीं कहता कि उनके लड़ने से क्या फ़ायदा मिलता, क्या नुकसान मिलता, क्या होता। ये इस विधानसभा की जनता से आप पता करके जान सकते हो कि उसके लड़ने से क्या होता। ये रिजल्ट आपको कोई भी पान ठेला होटल वाला बता देगा। और वैसे अगर हम लोग सब कोई करें तब कांग्रेस पार्टी कहाँ जाती? फिर त्रिकोणमिति चुनाव होता, फिर कांग्रेस सभी अगर करने लग जाए तो कहाँ जाएगी? तो इन बातों को हम सब नेता लोग, कार्यकर्ता लोग समझते हैं। हमारे लिए पहले पार्टी है, बाद में पद है। लेकिन जो अन्याय है ना, उसके विरुद्ध अपनी बात अपने पार्टी फोरम में काफ़ी मजबूती से रखूंगा। मतदान हो चुका है, मतदान का निर्णय आना बाकी है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनाएगी, इस क्षेत्र में भी कांग्रेस का विधायक बनेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ। मतदान का परिणाम आना बाकी है। आप ये इंटरव्यू मेरे से मतदान के पहले लेने आते तो आपको एक शब्द मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरा पार्टी का वो पर प्रभावित होता। मैं लोगों को ये बता देता कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं इस चीज़ को पहले ही बोला, इस चीज़ को मैं अब बोल रहा हूँ, क्योंकि मतदान हो चुका है। आपने पूछ दिया, दिल की बात जुबान पे आ गई। होशियार हो आप, पूछे बोले थे कुछ और पूछे लूँगा, पूछ कोई और प्रश्न दिए हो। कोई बात नहीं, थैंक यू, ओके। चल, अच्छा एक और सवाल सर, मन में आपके इतने आक्रोश निकल रहे हैं, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? मेरे मन में आक्रोश होगा, ज्वालामुखी होगा, जो भी होगा, मैं कांग्रेस पार्टी को, मैं इस छत्तीसगढ़ की जनता को, सबको एक ही संदेश देना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि हर अंतिम व्यक्ति तक, गरीब का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका अगर कोई ध्यान रखती है
तो मेरी कांग्रेस पार्टी रखती है, हमारे राहुल गांधी जी रखते हैं नेता। आप हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ चलिए, कांग्रेस पे विश्वास बना के हमेशा चलिए। पार्टी से मेरा एक निवेदन और करूँगा, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए ऊपर लेवल तक के अपना निवेदन ही कर सकता हूँ। उसको मानना नहीं मानना अलग बात है। ये जो टिकट वितरण की जो कमेटी बनती है ना, उसमें जो एक बार जो व्यक्ति चुनाव हारा हो और मेहनत किया हो और उसकी टिकट कटी हो, ऐसा व्यक्ति जरूर उस कमेटी का मेंबर रहना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी की टिकट नहीं कटी होती तब तक वो टिकट कटने वाले के मेहनत और दर्द को नहीं समझ सकता, और मेहनत और दर्द को वही समझ पाएगा जिसकी कटी रहेगी। होता है, आप ये देखो कि जो लोग रहते हैं बांटने वाले, जिनकी कभी कटी नहीं रहती, बड़े लोग होते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी लोग होना चाहिए उस दर्द को समझने वाला। और हमारे जो कार्य अगर लगातार सक्रिय, तो उन हार के कारणों का नेशनल लेवल पे विधानसभा लोकसभा वाइज समीक्षा भी होना चाहिए। पार्टी का कंटिन्यूशन में समीक्षा भी होना चाहिए। ये दो चीज़ मैं जरूर पार्टी के साथ रखूँगा बात। अच्छा, यहाँ तक तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। एक और अंतिम सवाल रहेगा आपसे, अगर आपके मन में कुछ बात छूट रहा होगा तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछले 5 सालों से जो अपना अपार स्नेह, सहानुभूति, प्रेम, मोहब्बत, सहयोग, समर्थन जो दी है, वो मेरे जीवन के लिए एक अमूल्य पूंजी है। और उस पूंजी को मैं संचित करके रखा हूँ, अपने कंप्यूटर में नहीं, अपने दिमाग में नहीं, बल्कि अपने दिल में। और उसको कोई मुझसे न छीन सकता, न कोई निकाल सकता। तो मैं इस विधानसभा की जनता के साथ अपना सतत संपर्क रखूँगा, उनसे जुड़ा रहूँगा। और अवसरवादी मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके सुख दुख का साथी भी बनूँगा। बस यही आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। चलो, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। तो साथियों, आज हमारे बीच थे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के छाया विधायक सुनील महेश्वरी जी, जिनके बारे में हमने जाना। और कांग्रेस पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला, फिर भी इनके कांग्रेस पार्टी के प्रति इनका सहानुभूति हमको देखने के मिला, और जो इनके मन की बात था वो हम जाने। और उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको काफ़ी पसंद आया हो, और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।